साहब, इंडिया में तो सबसे पॉपुलर विराट कोहली दिख ही रहे हैं, हालांकि सभी 11 खिलाड़ी पॉपुलर हैं, सभी बाकी भी पॉपुलर हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब विराट कोहली की पॉपुलैरिटी कैसी है? देखें, पिछले काफी अरसे से अगर देखते हैं कि सबसे पॉपुलर जो फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट की भी है, तो विराट कोहली टॉप पे उस पे आते हैं कि जहां बाबर आजम का नाम आता था उससे साथ में फिर विराट कोहली। और हालांकि मैं इन चीजों पे नॉर्मली बिलीव नहीं करता कि आप जब मुवाजना करते हैं, लेकिन जब नाम इकट्ठे भी लेते थे तो बाबर के साथ कोहली का नाम आना, दैट मीन्स कि उसकी फॉलोइंग भी इतनी ज्यादा है। और आई थिंक यहाँ पे मैंने बहुत से लड़कों को, बच्चों को देखा था, कोहली की शर्ट्स वगैरह उन्होंने भी पहनी हुई थी यहाँ पे, तो फैन फॉलोइंग तो है कोहली की। और दाद देनी होगी यार उस बंदे को कि इस मतलब इतना सीनियर हो गए, इस बार 35 ना, लेकिन जो उसके अंदर हंगर है रन्स करने का, वो एक 18 साल के लड़के जैसी है, उसकी फिटनेस एक 18 साल के लड़के जैसी है कि मतलब वो हर मैच वो खेलता है कि जैसे पहला मैच है मैंने उसमें कुछ करके दिखाना है। तो आई थिंक दैट शोज द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन। जी हाँ, बिल्कुल। डिसिप्लिन की बात की मुरली, आपको तो पता ही होगा, विराट कोहली जैसा बताते हैं कि वो इतना कार्ब, इतना प्रोटीन, और वो ऐसे ऐसे बिल्कुल नाप तोल के खाते हैं। कई उन्होंने कहा था कितने साल तक उन्होंने पराठा नहीं खाया। ये सब इतना डिसिप्लिन होने के बाद दिखता है सब। देखिए, क्रिकेट में और स्पोर्ट में सैक्रिफाइस बहुत बड़ी चीज़ है। बचपन से लेके एक स्पोर्ट्समैन ना सैक्रिफाइस करता है। जब बाकी लोग हैप्पी बर्थडे और शादियां अटेंड कर रहे होते हैं, एक क्रिकेटर या कोई और स्पोर्ट्स पर्सन सैक्रिफाइस करके वहाँ पे मेहनत कर रहा होता है। और जब आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं ना, उनमें जो क्षमता है इम्प्रूव होने की, वो हर बार अपने आप को देखते हैं कि क्या मैंने आज 1% भी इम्प्रूव किया क्या। सो वो एक पैशन, एक ड्राइव, एक जो भूख है, वो बहुत लोग कहते हैं ना कि पेट भर गया तो शेर भी लेटा हुआ होता है, पर ये वैसा शेर है जो पेट भरने के बाद भी भूखा ही रहता है। ये भूखा शेर, ऐसे भूखा शेर इंडिया में पहला हुआ कोई? मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी हुआ था, क्योंकि ये देखो, सुनने में काफ़ी बातें आती है, लेकिन जब आप खुद देखते हैं विराट कोहली क्या करता है, शायद इन बच्चों को पता नहीं होगा। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टूर पे जब मैं गया था, जब मैं चीफ सिलेक्टर था, तो सुबह 5 बजे मैं निकला वॉक के लिए, हमेशा मैं जाता हूँ, तो मुझे एक आदमी बैठा हुआ नज़र आया अंधेरे में। तो मैं गया और उस दिन टेस्ट मैच थी, एंटीगा की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं देखा तो विराट कोहली योगा कर रहा था। मैं चक्कर लगा के आया, उसमें 1 घंटा चला गया, विराट कोहली उधर ही बैठा हुआ था। मैं रूम में जाके शावर लेके बाहर आ गया, विराट कोहली जिम में था। 1 घंटे के बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट लिया, जिसका जिक्र किया है कि वो बहुत माप तुला के वो खाते हैं। उसके बाद मैच में निकला, मैच खेला, 200 बनाए। 200 बनाने के बाद शाम को आए, सीधा जिम गए। जिम में 1 घंटा बिताया, और जो ट्रेडमिल होता है जिसके वो भागते हैं, वो ऑक्सीजन, जो कम ऑक्सीजन का मास्क लगा के वहाँ पे भाग रहे थे 200 रन बनाने के बाद। मतलब आप सोचिए कि ये जो फिटनेस की बातें हो रही है, जो हम देख रहे हैं कि 35 साल होने के बाद भी जितने वो सिंगल्स और 2 भागते हैं और बिल्कुल ठीक ठाक लगते हैं, तो कमाल की चीज़ है। और ना सिर्फ खुद करते हैं, जो बाकी टीम वाले हैं उनसे भी करवाते हैं, और टीम वाले छोड़े, मुझे भी करवाया, मुझे भी जिम में उन्होंने लगा दिया काम करने के लिए। तो एक खास प्लेयर जो होता है, जैसे नाम वैसे उसका काम, कमाल की चीज़ है। नाम है किंग कोहली। मोंटी, किंग कुक तो आपके देश में होते हैं? हाँ जी, हमारे देश में एक है किंग चार्ल्स, एंड वो भी 75th बर्थडे मनाया आई थिंक लास्ट वीक। पर एक किंग है जो आई थिंक सब दुनिया से डरते हैं, वो है किंग कोहली। किंग कोहली। सरदार जी, ये रिकॉर्ड जो तोड़ा है सर संदीप जी, ये हमारा ही था। अगर ये किसी और का रिकॉर्ड होता तो हमको वैसे खुशी इसकी भी है, लेकिन उस समय थोड़ी ज़्यादा होती। लेकिन ये हमारा ही रिकॉर्ड था, हमने ही तोड़ा। तो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, सुने कि हमारा रिकॉर्ड था वो हमने ही तोड़ दिया। तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड था वो, हमारा रिकॉर्ड था वो हमने ही तोड़ दिया, दूसरे खिलाड़ी इसे नहीं तोड़ पाएंगे। और रनों का रिकॉर्ड हो या हो रिकॉर्ड शतकों का, भारतीय बल्लेबाज और भी छाएंगे। कि पहले पे हम, दूसरे पे हम ही खड़े। क्या बात है। पहले तीनों देखें आप, पहले पे हम,
दूसरे पे हम ही खड़े हैं, तीसरी पे देखोगे तो हम दिख जाएंगे, तीसरे पे देखोगे तो हम दिख जाएंगे। और ऐसा लगने लगा, समर्थन करना, ऐसा लगने लगा है कुछ साल बीतने पे टॉप 10 तक सिर्फ हम नजर आएंगे। कि सर अब तो इतना हो गया है आपकी टीम के लिए कि मुरली जी 10 खेले 10 जीते, फाइनल 11वां भी लेंगे और 11 जीत, खिलाड़ी 11 सबको एक एक देंगे। बुमराह बैटरों को गुमराह करता है, सबके दिमाग में ही डाउट भर देता है। और पिच पे सिराज बन जाता है मिराज, और पिच पे सिराज बन जाता है मिराज, और बैटर शामी को देख आउट कर देता है। कि असल में भेजा तो जडेजा करता है खराब, 1 रन के लिए भी बाउट कर देता है। और इन सब से भी बच जाता है कोई तो फिर आखिर में कुलदीप आउट कर देता है। और भाई बॉलर नहीं बवंडर है ये तूफानों के झोंके, और कौन सूरमा जन्मा है जो आज समी को रोके। मोहम्मद शमी की कहानी, मोहम्मद शमी की कहानी सदीप जी, मोहम्मद शमी पहले मैचेस में नहीं थे, आप बार बार कहते रहे मोहम्मद शमी को खिलाना चाहिए, और जब आए तो ऐसे आया। अब हर बार यही सवाल उठता है कि उनको फर्स्ट चेंज क्यों ला रहे हैं? नहीं, देखिए अनुभव जो होता है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उसको 1 चेंज रखा है। और अभी 1 चेंज हो या ओपनिंग गेंदबाजी करे, जो काम उनको दिया है, जो जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी थी, वो उन्होंने बखूबी से निभाई। और हर बार मैंने जिक्र किया है कि पहले मैच से आप भी थे, आपको भी मैंने कहा कि अनुभव को दूसरा पर्याय नहीं है, अनुभव से अच्छा दूसरी बात नहीं है। और अनुभव किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, विकेट को जानना, विकेट को पहचानना, और उस हिसाब से आपके लय में बदलाव लाना, जो लाइन और लेंथ होती है, वो एक उदाहरण, जो अनुशासन जिसको कहते हैं गेंदबाजी में, वो पूरा शमी ने इस विश्व कप के दौरान दिखाया है। और मोहम्मद शमी के कितने पर्सनल चैलेंजेस रहे हम सब ने देखे, उसके बाद ये डिसिप्लिन बना के रखना, अंदर अपने में कितना बिलीफ रखना पड़ता है। देखिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। वही मैं कह रहा था आपको कि जब आप स्पोर्ट की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट की बात करते हैं, आप देख लीजिए एक इंसान के ऊपर कितनी नज़रें गड़ी हुई हैं। वो छींकता भी है तो लोगों को पता है, वो खांसता भी है तो लोगों को पता है। और जब आपकी प्राइवेट लाइफ भी एक्सपोज हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती है, उसके बाद आके जब आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करना होता है, उसमें एक तो स्किल इन्वॉल्व है। स्किल से सबसे बड़ी चीज़ है आपका जो दिल होता है ना, वो बहुत बड़ा होना चाहिए, और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। स्किल भी होना चाहिए और दिल भी होना चाहिए। मोंटी, शमी की बोली। हाँ जी, सही बात है। आई थिंक उसका दिल भी बहुत बड़ा है। एंड आई थिंक मुझको याद था जब मैं इंडिया के साथ खिलाफ खेलता था, फैब 5 थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग। अभी ये 3 बॉलर ना फैब 3 है, मोहम्मद शमी, सिराज एंड जसप्रीत बुमराह। ये तीनों आई थिंक बेस्ट कॉम्बिनेशन इंडिया का मिला है। एंड ये बहुत मैं तो हैरान हूँ, हम हैरान है, इंग्लैंड में भी हैरान है, सब दुनिया हैरान है, भारत ऐसे अच्छा कैसे खेल पाए। और भी टीम खेल रही है पर दूसरी टीम मैच नहीं कर सकती भारत का। एंड ये तो आई थिंक जो कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ ने बनाई है ना, वो दोनों को बहुत क्रेडिट देना चाहिए। वसीम साहब, मोहम्मद शमी की कहानी बताई जाती है कि उनके कोच उनको कहते रह गए कि ये ऐसे थोड़ा क्रॉस सीम, थोड़ा सीम ऐसे रखे, लेकिन मोहम्मद शमी ने कहा कि बचपन से ही, या जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं तब से ही, कि क्रॉस सीम तो डरपोक डालते हैं, वो सीधी सीम ही डालते हैं चाहे कुछ हो जाए, किसी भी हालत में। पास में भी जितने भी सक्सेसफुल हमने बॉलर्स देखे हैं, चाहे वो मैगरा थे या जो सीम बॉलर्स जो थे, उनकी स्ट्रेंथ थी, एक तो उनकी कंसिस्टेंसी थी और दूसरा सीम के ऊपर वो लैंड करते थे बॉल को। आई थिंक शमी का जो नेचुरल एरिया है
जहां पे वो बॉल करते हैं वो लिमिटेड नहीं है। कुछ बॉलर्स का होता है कि एक लेंथ के ऊपर उनका जोर लगता है, लेकिन अगर वो लेंथ उनको थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है, थोड़ा आगे फेंकना पड़े या थोड़ा सा उसको पीछे लेके आना पड़े, तो उनकी जो पेस है, उनका रिदम है, वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन शमी की जो ग्रेटनेस एक नजर आ रही है कि उसका जो एरिया वो काफी बड़ा है, उसी में वो रद्दोबदल करता है, लेकिन उसकी एनर्जी बॉल के पीछे, उसका जो कंट्रोल हमें नजर आ रहा है, जो प्रेशर ऊपर बिल्ड करते हैं बुमराह, उसके साथ सिराज, तो ऑब्वियसली बैट्समैन थोड़ा सा देखता है कि यार फर्स्ट चेंज पे जो आ रहा है ना, एटलीस्ट इस पे तो अटैक करना होगा, क्योंकि दैट इज द ट्रेंड इन दिस वर्ल्ड कप के नए बॉल से आपने रन्स भी करने हैं। तो शमी आपको कोई मौका देता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज अटैकिंग द स्टंप्स। और जिस तरह वो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग कर रहा है अराउंड द विकेट आके, आई थिंक इट्स अमेजिंग स्किल, और दैट शोज द मेंटल टफनेस ऑफ द मैच कि जो वापस आया, कम बैक किया, जो कि आपकी ऑटोमेटिक प्लेइंग 11 के अंदर नहीं था, उसको एक मौका मिला और क्या खूबसूरत तरीके से उसने दोनों हाथों से ग्रैब किया उस अपॉर्चुनिटी को। जी हाँ, बिल्कुल प्योर ऑर्थोडॉक्स, जिस तरह से सीम अब बॉलिंग करनी होती है वैसी बॉलिंग। अब प्योर से याद आ रहा है गौरव, पाकीज़ा फिल्म आई थी कमाल अमरोही साहब की, तो अमरोहा जो जगह है वहां के सब लोग बताते थे कि हम कमाल अमरोही के हैं, कमाल अमरोही वाले अमरोहा के हैं। आज अमरोहा के लोग बताते हैं मोहम्मद शमी वाले अमरोहा के। हमारे बॉलर अच्छी बॉलिंग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे बैट्समैन उन्हें एक अच्छा स्कोर दे रहे हैं जिसे वो डिफेंड कर सके, एक कॉन्फिडेंस देते हैं। इशारा समझना, बैटिंग की जादूगरी अपना चलाए रूल, और बॉलर फॉर्म देख कर लाइन लेंथ गए भूल। अरे साजन की बैटिंग से चेहरे पर इस्माइल है सजनी के, साजन की बैटिंग से चेहरे पर इस्माइल है सजनी के। अरे फ्लाइंग किस तो देखे होंगे सबने अनुष्का भाभी जी के। अरे जिसकी बैटिंग देख के धक धक होली है। अरे कवर ड्राइव बंदूक से निकली गोली है, और निकली गोली है। अपना कोहली है अपना कोहली है, अपना कोहली है अपना कोहली है। विजय श्री की माथे चंदन रोली है, और चंदन रोली है। अरे 1.5 अरब की इंडिया मिलके बोली है, ओ मिलके बोली है। क्या अपना कोहली है अपना कोहली। और जब कोहली है तो क्या लग रहा है सेमीफाइनल जीतने के बाद? इंडिया रे सेमीफाइनल विन किया रे। रोहित भी छक्का ऐसे मारे हैं जैसे गोला दागे रे। वर्ल्ड कप हमारा लागे रे, वर्ल्ड कप हमारा लागे, वर्ल्ड कप हमारा लागे रे, वर्ल्ड कप हमारा लागे। गिल जगह पे अड़ गया रे, फिर 50 जड़ गया रे। अय्यर के छक्कों से तो खुल गए हैं बॉलों के धागे रे। हाँ, वर्ल्ड कप हमारा लागे रे, वर्ल्ड कप हमारा लागे। कोहली का कोहराम हर बार है, 100 के उस पार है, बड़ा दमदार है। राहुल की कीपिंग बैटिंग झक्कास है, DRS खास है, पूरा विश्वास है। कर रहे हैं सारे भाई सारी टीमों की धुलाई। फाइनल में अब तो नहीं कोई टिकता इंडिया के आगे रे। हाँ, वर्ल्ड कप हमारा लागे रे, वर्ल्ड कप। तो इस बार वर्ल्ड कप अपना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। किशोर जी, दिवाली बाद फिर से दीपमाला जगमगाई है कि हर एक देशवासी की दुआ ही रंग लाई है। रचा इतिहास कोहली ने, गजब शामी ने कर डाला। तुझे टीम इंडिया आज तो दिल से बधाई है, तुझे टीम इंडिया। संदीप सर, देखना एक नए तरीके से कहने का प्रयास किया है। हुआ जो वान खेड़े में वो बस पहले ही था, वहां
कृत्रिम नहीं था कुछ, वहां सब कुछ असल ही था। गढ़े जाएंगे अब किससे नए मंसूर भारत के, ये रोहित कोहली शुभमन जडेजा सूर्या श्रेयस शमी सैराज बुमराह हैं सभी कोहिनूर भारत के, शमी सैराज बुमराह हैं सभी। अच्छा, मुक्तक के चक्कर में 2-3 खिलाड़ी छूट गए, मैं उनसे माफी मांगता हूं। हमारे भाग्य का सूरज हमेशा मुस्कुराएगा, हमारा विश्व कप है गान भारतवर्ष गाएगा, हमारा विश्व कप है गान भारतवर्ष गाएगा। विरोधी कोई हो मैदान में उसको ये बतला दो, दिवाली मन गई है देश अब होली मनाएगा। दिवाली एक और है सर, दिवाली मन गई है देश अब होली मनाएगा। और मैं अपने कप्तान को जिन शब्दों में शुभकामनाएं दे सका हूं उसमें मैं कवियों का साथ चाहूंगा। देखें, गजब का हौसला दिल में, गजब निर्णय वो तूफानी, किसी सूरत भी तो मैदान पर बस हार ना मानी। रहेगा याद कितना कुछ मगर उस सब से पहले तो रहेगी याद रोहित शर्मा की बेजोड़ कप्तानी, रहेगी याद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।